नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, प्रॉपडार्ट एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज, इन सारी जगह में रियल एस्टेट में काम करती है। अभी आपने हमारी कुछ लेटेस्ट वीडियो देखी। इससे पहली जो हमने वीडियो बनाई उसमें आपने देखा जो स्कीम से रिलेटेड, रेसिडेंशियल स्कीम से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई जिसमें दो स्कीम को हमने डिस्क्राइब किया था। एक को हमने ब्रीफ डिस्क्राइब किया था, एक का ओवरव्यू बताया था। तो जिसका ओवरव्यू बताया था उसको अब ब्रीफ डिस्कशन में हम करते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस स्कीम के बारे में, किस लोकेशन के बारे में, क्या साइज है, क्या रेट है, कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, कितना आपको एक्सपेंस आएगा, कैसे 10% देना है। तो आज हम बात कर रहे हैं RPS 10A के बारे में। RPS 10 रेसिडेंशियल स्कीम आ रही है यमुना प्राधिकरण द्वारा। 1500 प्लॉट इसके अंदर है, 2 सेक्टर के अंदर आ रही है आपका, 15C और 5A के अंदर। साइज की बात करें 120, 162, 200, 300 मीटर के साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेट की बात करें, रेट आपको देखने को मिलेगा 36,260 रुपये। तो एक बार डिटेल में इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कुछ लोग 40 मीटर में अप्लाई करेंगे, कुछ लोग 40 मीटर जिसका 8 लाख से ऊपर का आय प्रमाण पत्र है या ITR है या कितनी भी इनकम है, वो जनरल कैटेगरी में सामान्य स्कीम के अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। तो अभी चलते हैं स्कीम के पास। ईडा न्यू स्कीम जो हम बात कर रहे हैं, स्कीम का जो नंबर है वो है RPS 10A। टोटल प्लॉट की संख्या की बात करें तो 1500 प्लॉट आपको कमिंग सून में देखने को मिलेंगे, जो 1500 रेजिडेंशियल के प्लॉट आ रहे हैं। इससे पहले 973 प्लॉट आए थे, इस बार 1500 हैं। साइज की बात करें, एक आपको 120 मीटर देखने को मिलेगा साइज, दूसरा 162 देखने को मिलेगा, तीसरा 200 मीटर, उसके बाद 300 स्क्वायर मीटर के, ये 4 साइज आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर की बात करें 15C और 5A, ये आपको सेक्टर देखने को मिलेंगे। ये स्कीम आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको लाइव हो जाएगी, तो आप उसकी तैयारी पहले से कर सकते हैं। पहले से आप अपना फंड का व्यवस्था, अगर आप फंड अरेंज नहीं कर सकते हैं तो लोन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ये मास्टर प्लान 2041 है जो आप देख रहे हैं यमुना प्राधिकरण का। और स्कीम की बात करें तो आपको स्कीम यहाँ और यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये 2 सेक्टर हैं, बाकी ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये जो आप ऑलरेडी ग्राउंड पे डेवलप्ड है, 33, 32, 28, 29। उसके बाद यहाँ सेक्टर 10 और ये वाली स्कीम आएगी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। इसका लेआउट है 15C का, ये वाला 15C में यहाँ तक ऑलरेडी ये प्लॉट निकाल चुके हैं, ये पॉकेट और ये पॉकेट ये निकाल चुके हैं, A और B। अभी ये आप जो देख रहे हैं C और ये D, ये दोनों पॉकेट आपको देखने को मिलेंगे 15C के अंदर। ये विलेज यहाँ पर पचोकरा पड़ता है, इसके बैक साइड में। आगे बढ़ते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से आपको पेमेंट जमा करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, कैसे आपको टोटल अमाउंट देना है। हम सबसे पहले 120 मीटर पे बात करेंगे। जो 120 मीटर का अलॉटमेंट रेट है वो 36,260 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। सभी साइज का आपको मीटर में एक ही रेट देखने को मिलता है, 36,260। आज की डेट में जो भी सर्कल रेट होता है, जो भी अलॉटमेंट रेट होता है, वो सेम होता है, इसमें कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक प्राइस की बात करें, आपको 120 मीटर का प्लॉट 43,51,200 रुपये का पड़ता है। अगर आप प्राधिकरण के द्वारा प्लॉट लेने जाते हैं, अगर आपका अलॉटमेंट में निकल जाता है तो आपको 43,51,200 रुपये टोटल पे करना है। उसके बाद रजिस्ट्री, लीज रेंट, लोकेशन, वो बाद का विषय है, वो आप मान सकते हैं सारा 8 से 10 लाख का वो है। तो आपको जो 43 वाला है, ये 53 लाख रुपए का प्लॉट पड़ेगा। अगर इसी प्लॉट को आप रीसेल में खरीदने जाते हैं तो आज का जो भाव है वो 1 करोड़ रुपए में आपको 120 मीटर का प्लॉट मिल जाता है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट की हम बात करें, जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट किस तरीके से अरेंज करके रखना है।
सबसे पहले अगर आप SC या ST कैटेगरी के अंदर हैं तो टोटल प्रीमियम जितने का प्लॉट होता है उसका 5% आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, जो कि आपकी इस सेल कंसिडरेशन में प्लॉट निकलने के बाद इंक्लूड हो जाता है। मतलब इसी में से आप उसका कुछ 5% पार्ट एज ए रजिस्ट्रेशन देंगे। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको 10% देना पड़ता है, 4,35,120 रुपये। इसका आपको 10% देना है जनरल या OBC में। SC ST में आपको 5% देना है, 2,17,560 रुपये। रिमेनिंग इस वाले केस में अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो 41,33,640 रुपये, और अगर इस वाले केस में 39,16,080 रुपये। इसके लिए आपको पेमेंट टाइम मिलता है 60 डेज का। प्लॉट निकलने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको 2 महीने का 60 दिन का टाइम मिलता है उस प्लॉट की पेमेंट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे साइज पे बात करते हैं। सेम 162 मीटर की हम बात करें, रेट आपको यहां भी सेम देखने को मिलेगा 162 मीटर में 36,260। अब टोटल वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आपको 58,74,120 रुपए देखने को मिलती है 162 स्क्वायर मीटर की। सेम अगर SC ST में जाते हैं आप तो 2,93,706 देना है एज ए रजिस्ट्रेशन, और जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो 5,87,412 देना है। रिमेनिंग आपका 55,80,414 बचेगा, इसमें 52,86,708 रुपए देना है। टाइम सेम 60 दिन आपको यहां भी देखने को मिलते हैं। अब लोगों का ये सवाल है कि भाई अगर हम ये पैसा दे रहे हैं, अगर प्लॉट नहीं निकला तो ये कैसे रिफंड होगा? तो अगर आपका प्लॉट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलता है या अलॉट नहीं होता है तो वो पैसा आपको स्कीम का ड्रॉ होने के बाद 1 वीक के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां फिर आपको 200 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलता है। रेट आपको यहां भी 36,260 देखने को मिलेगा। टोटल प्लॉट की कीमत की बात करें तो 72,52,000 रुपए आपको कीमत देखने को मिलेगी। SC ST में आपको 3,62,600 देना है, जनरल कैटेगरी में 7,25,200 देना है। मतलब यहाँ 5%, यहाँ पर 10%। रिमेनिंग 68,89,400 प्लॉट निकलने के बाद देना है, 65,26,800 प्लॉट निकलने के बाद देना है। टाइम 60 दिन का आपको यहाँ भी मिलता है। अब नेक्स्ट साइज की बात करते हैं 300 मीटर की। 300 मीटर के साइज में आपको अगर प्राधिकरण द्वारा अलॉट होता है प्लॉट तो 1,08,78,000 रुपए आपको टोटल जमा करना होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन अगर SC ST में है तो 5,43,900 और जनरल में है तो 10,87,800 प्लस बैलेंस जो बचेगा आपका 1,03,34,100, 97,90,200। टाइम यहां भी आपको 60 दिन का मिलता है। ये मैंने आपको 4 साइज डिस्क्राइब करे, 60, 120, 162, 200 और 300। अब आपको फॉर्म प्रक्रिया क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि ये स्कीम आ रही है, ये प्लॉट साइज है, इतना नंबर ऑफ प्लॉट है, ये रेट है, इन सेक्टरों के अंदर आ रही है। अब जैसे ही रेरा अप्रूव होके आता है उसके बाद एक ब्राउजर प्राधिकरण जारी करता है जिसमें इस सारी टर्म कंडीशन लिखी होती है कि आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अभी हम आपको अपनी तरफ से ओवरव्यू दे रहे हैं, ये सारी चीज आपको ब्राउजर के अंदर देखने को मिलती है। जो विज्ञप्ति आती है प्राधिकरण द्वारा, उस विज्ञप्ति में ये सारी चीज लिखी होती हैं। अब बात करते हैं पेपर वर्क की कि भाई आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पेपर वर्क में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको मोबाइल नंबर आपका, जीमेल आईडी आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और कैंसिल चेक, ये सारे सामान्य डॉक्यूमेंट हैं। ये सबके पास अवेलेबल होते हैं। किसी के पास कैंसिल चेक नहीं होता तो वो बैंक से इशू करा सकता है। अगर लोन कराओगे आप तो आपको चेक की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अगर लोन नहीं कराओगे तो आप पासबुक से भी अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। प्लस यहां से आगे आप बात करें कि 40 मीटर और इसमें क्या फर्क है। यहां पर 2 डॉक्यूमेंट और एड ऑन थे उसमें। एक तो आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल, मतलब मूल निवास आपको उत्तर प्रदेश का रखना है, प्लस इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र, जिसकी आय 8 लाख पर एनम है
वो आदमी उसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें वो क्लोज नहीं है, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी है, किसी की कितनी भी इनकम हो, कोई व्यापारी हो, कोई सामान्य आदमी हो, वो सभी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दो स्कीम परस्पर चलेंगी अब, एक 40 मीटर की, एक आपको सामान्य कैटेगरी की। तो 40 मीटर में एक निम्न वर्ग जिसकी कम आय है 8 लाख से वो जाएगा, 40 मीटर से ऊपर जो 8 लाख की कैटेगरी से ऊपर आता है वो जाएगा। दोनों के प्रोसीजर सेम हैं, दोनों अलॉटमेंट ड्रॉ के माध्यम से होंगे, दोनों का रेट सेम है 36,260 रुपये पर स्क्वायर मीटर। जो इनकी प्रणाली है, जो प्रोसीजर है वो भी सेम है, 600 रुपये का फॉर्म है दोनों कैटेगरी में। आप सामान्य भरें या उसमें जाएं, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। 500 का फॉर्म है, 18% GST लगती है, तो अप्रोक्स 600 का फॉर्म आप मान के चलें। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका फुल्ली रिफंडेबल है। अगर आपका प्लॉट नहीं भी निकलता है तो विद इन वीक आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बस ये इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो फॉर्म फिल करेंगे वो आप बड़े ही समझदारी के साथ फॉर्म फिल करें, ताकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप उस स्कीम से बाहर हो जाएंगे और फिर दोबारा आप अप्लाई करने के लिए फिर वेट करेंगे। तो आप एक्सपर्ट्स हो कोई आपके घर में, आप उनसे फॉर्म फिल करा सकते हैं। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो साइबर कैफे जाके आप फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो ये इसकी प्रणाली है। देखिए, अब स्कीम का सिलसिला चालू हो गया है, जैसे पहले से भी स्कीम आ रही है। तो इन स्कीम के आने से अभी 3 से 4 महीने 5 महीने अप्रोक्स आपको इसी स्थिति में बाजार जैसा अभी चल रहा है, रीसेल बाजार, सेम उसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। और डे बाय डे आपको डाउन की नजर आएगी बाजार के अंदर। उस पर हम एक डिटेल वीडियो और लेके आ रहे हैं। अभी हमारी कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, थोड़ा तथ्य पे समझाने की कोशिश करेंगे, रेट को और ग्राउंड की स्थिति को। आप उसको ऑब्जर्व करते हुए अपना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कीम के आने से, इलेक्शन के आने से और ग्राउंड की स्थिति से, या जो शहर ऑलरेडी डेवलप है उसकी स्थिति से आने वाले भविष्य में 7, 8, 10 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आपको क्या रेट देखने को मिलेगा। आज की अपनी इस वीडियो को अभी करते हैं समाप्त। वीडियो अगर आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अगर कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, उस पर हमारी डेडिकेटेड टीम वर्किंग करेगी और फिर हम आपको एक अच्छी वीडियो डिलीवर कराएंगे। तो अभी करते हैं समाप्त। नमस्कार साथियों।